बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया जहां पर एक लड़की ने एक खातून का कत्ल किया। सिर्फ कत्ल ही नहीं किया बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसने बॉडी को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया, आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि एक ऐसी लड़की जो कि अभी ग्रेजुएशन करके फारिग होती है और वो एक खातून को जो गालबन 36 के करीब उसकी उम्र है, उसको कितनी बेरहमी के साथ और कितनी दलेरी के साथ, मैं कहूँगी दलेरी वैसे पॉजिटिव एक वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उसने उसको कत्ल किया, मैं हैरान रह गई हूँ। और ये लड़की जो इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने अभी हाई स्कूल से ग्रेजुएशन जो है वो मुकम्मल किया था और ग्रेजुएशन करने के बाद ये पिछले 1-1.5 साल से अपने ही घर में तन्हा रह रही थी, लोगों से बहुत अलग थलग रहती थी और बेरोज़गार भी थी और इसके पास जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन का शिकार थी। और इस आइसोलेशन में ये बड़ी एक सबक आमोज़ कहानी भी है, जहाँ क्राइम स्टोरी है वहाँ पर ये एक बड़ी सबक आमोज़ कहानी है। आपको पता लगेगा कि इंसान के ऊपर अकेले रहने के क्या असरात होते हैं। ये हम समझते हैं ना, गैजेट और टेलीविज़न और ये चीज़ें जो हैं ये हमारे साथ मौजूद है, हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जो हैं इसने हमें जब दुनिया से अलग थलग किया, इसने हमारे दिमाग पे बड़ा असर किया और जिन चीज़ों को हम देखना शुरू कर देते हैं ये हमारे दिमाग पर किस तरह से असर करती हैं, हम उसके कितने ज़ेर असर आते हैं, वो आप इस लड़की की कहानी सुनेंगे तो आपको इससे अंदाज़ा होगा। ये लड़की जो है, इसकी सर्च हिस्ट्री जब पुलिस ने देखी तो पता लगा कि ये सर्च हिस्ट्री जो है उसके अंदर बड़ी खौफनाक चीज़ें थी। ये उसके अंदर बड़ी अजीब-अजीब चीज़ें जो है वो ढूँढा करती थी। 23 साल ये लड़की है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत से ऐसे टीवी प्रोग्राम्स देखती थी, बहुत सी ऐसी किताबें जो है इसके पास से मिली जिसमें कत्ल के जुनून में मुब्तला होने के बाद किसी को हकीकत में कैसे कत्ल किया जाता है, ये ख्वाहिश पैदा होती है। और पुलिस ने ये भी बताया कि इसका जो फ़ोन है, उसकी जो सर्च हिस्ट्री है, उससे पता चलता है कि इसने बहुत ज़्यादा ढूंढा इस चीज़ को कि लाश को छुपाने के तरीके क्या-क्या हैं। और 3 माह तक, कोई 1 महीना 2 महीना नहीं, 3 माह तक ये बैठकर ढूंढती रही ये तमाम तरीके कि कत्ल करने के बाद बॉडी को डिस्पोज कैसे किया जाता है, उसको किस तरह से छुपाया जाता है। और ये जो मुलज़िमा है, ये बहुत दफ़ा रियल क्राइम टीवी शोज़ जो हैं इसने देखे, बहुत ज़्यादा क्राइम टीवी शोज़, और एक लाइब्रेरी से इसने बाकायदा तौर पर जराइम की किताबें भी हासिल की। ये इसके बारे में पूरी डिटेल्स मिल रही हैं जिससे पता लगता है कि इसका जो दिमाग था वो किस तरफ लगा हुआ था। चूँकि ये अकेलेपन का शिकार हो गई थी, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने भी इस केस को जब स्टडी किया, उन्होंने ये बताया कि खातून जो है, ये लड़की जो है, ये बाकायदा तौर पर एक बीमारी का शिकार हो गई थी जो इंसान के अकेले रहने की वजह से, लोगों से आइसोलेट रहने की वजह से और एक चीज़ के ऑब्सेशन होने की वजह से। यानी कुछ लोगों को एक तरह के मूवीज़ ड्रामास देखने का एक ऑब्सेशन हो जाता है। कोई एक ड्रामा होता है जिसको बार बार देखे जाते हैं, तो ये ड्रामे आपके ऊपर बहुत नेगेटिव असरात कर रहे थे, इसलिए वैरायटी अपनी जिंदगी में लानी चाहिए। अच्छा, एनीवे, अब मैं जरा इस केस के बारे में आपको बताऊंगी। ये केस जो है ये है तो जनूबी कोरिया का, लेकिन बहुत इस वक्त ये हाइप इसकी है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये वायरल हुआ है। और चूंकि हमारी जाती जिंदगियों में हम लोगों ने देखा, यहाँ पे जावेद इकबाल जैसे कैरेक्टर भी थे जिन्होंने 100 बच्चों का कत्ल किया। यहाँ पर और बहुत से ऐसे केसेस अभी गुज़श्ता दिनों मैंने रिपोर्ट किया जहाँ पे एक बाप ने अपने गालबन 11 साला बेटा था, हाँ 11 साला बेटे को कितनी बेदर्दी से कत्ल किया, उसकी गर्दन, उसकी शेरक काट दी, उसकी उंगलियां तोड़ दी, उसका बाजू काट दिया। इस कदर जालिम बाप था। तो ऐसे ये जो कैरेक्टर है, इनके जहन के अंदर क्या चल रहा होता है, क्यों चल रहा होता है, वो समझने में आपको समझ आएगी। अब होता क्या है जनाब कि ये कत्ल जो है ये मुलजिमा ने तजस्सुस की बुनियाद पर किया, ये कहना है कानून नाफिज करने वाले हुक्काम का जनूबी कोरिया के। अच्छा, ये तजस्सुस था उसको कि ये तजर्बा कैसा होगा, किसी को कत्ल करने के बाद क्या महसूस होगा, क्योंकि वो ये चीजें देखती थी। चीजें देखने के बाद उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, ये हुक्काम वहां के बता रहे हैं कि इस मुलजिमा के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, ये उसका उससे औरत से कोई ग्रज नहीं था, उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि कत्ल करने का मजा क्या आता होगा, और कत्ल करने के बाद उसको हाइड करना और ये हाइड एंड सीक की गेम खेलना, यानी कि उसे कोई ढूंढ रहा हो और वो किसी को तलाश कर रही हो और ये सब मामला चल रहा हो, तो ये सब जो है ये किस तरह से इस पे काम किया जा सकता है, तो ये सब कुछ जो है ये लड़की जानना चाहती थी। अच्छा, अब ये 23 साला जिंग योजिंग इसका नाम है और ये इसने कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया और इस पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की गई है। पुलिस बताती है कि मुलज़िमा ने टीवी प्रोग्राम किताबों से कत्ल के जुनून में मुब्तला होने के बाद किसी को हकीकत में कत्ल करने की ख्वाहिश जो है उसके अंदर पैदा हो गई थी। अब वो कहते हैं कि इसकी फ़ोन सर्च हिस्ट्री से लाश को छुपाने के तरीके के बारे में मालूमात इकट्ठी की गई हैं, ये पता लगा। फिर ये भी पता लगा कि ये मुतअद्दिद लाइब्रेरी से जराइम की किताबें हासिल करती रही और साथ साथ क्राइम टीवी शोज जो है वो देखती रही। फिर उसके बाद इस खातून ने ये दावा किया कि उन्होंने
झगड़े के बाद नामालूम शख्स को एक कत्ल भी किया था। जिंग ने बाद में ये भी एतराफ़ किया कि ये झूठ था। अच्छा, पहले इसने लोगों को जब पता लगा कि मैं पकड़ी गई हूँ तो इसने एक झूठी कहानी भी बनाई कि मुझे एक शख्स पे गुस्सा आया था, मैंने इसको कत्ल किया था, लेकिन बाद में उसे कहा कि मैं झूठ बोल रही थी। लेकिन फिर अब पता लगता है पुलिस को कि ये एक नफ्सियाती मरीज़ा भी है, उसको टेस्ट भी किया जा रहा है और जुर्म करने के जुनून में ये मुब्तला थी औरत। इसने अपने शिकार को एक ऐप से तलाश किया जो वालिदैन के निजी ट्यूटर्स के साथ राबते के लिए बनाई गई थी, यानी कि एक ऐप जिसमें आप ट्यूटर्स से राबता करते हैं और वालिदैन राबता कर सकते हैं। अब ये क्या करती है कि ये मुतासरा जो खातून यानी जिसको इसने कत्ल किया उसके साथ अपना तारुफ नवी जमात की तालबा की माँ की हैसियत से कराती है। ये पूरा एक प्लान बनाती है, यानी कि पहले ऐप से वो औरत को ढूंढती है, औरत को ढूंढने के बाद उसको शो कराती है कि मैं एक नवी जमात की तालिबा की माँ हूँ। उसके बाद वो उस खातून से तारुफ कराने के बाद उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करती है और उसके बाद ही मुल्ज़िमा मुबैना तौर पर स्कूल का एक यूनिफॉर्म पहनती है और तालिब इल्म के भेस में मुतासरा लड़की से वो मिलने के लिए जाती है। जब वो उसके घर पहुंचती है तो उसके बाद जब उसके ही ड्राइंग रूम में बैठी होती है तो उसके ऊपर वो तेज़ धार आले यानी कि छुरी के साथ एकदम अटैक करती है और कहती है कि मैं इस मज़े को बयान नहीं कर सकती जो मुझे उस वक्त हासिल हुआ, जो मैं हमेशा देखती थी टेलीविज़न पर और मैं जो देखती थी प्रोग्राम्स में कि किसी को कत्ल करते हैं तो क्या होता है, तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये कत्ल करना किस कदर लज्जत है इसके अंदर। इसकी बातें सुन के पुलिस जो है वो कहते हैं कि वो हैरान रह गए कि एक इतना बड़ा जुर्म उसने किया जिसकी सज़ा उसको पता है कि सज़ाए मौत होगी या हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी जो है वो सुलाखों के पीछे होगी। लेकिन वो जिस वक्त बयान कर रही थी और ये अपना बयान रिकॉर्ड करा रही थी तो लज्जत उस काम का जो उसको मज़ा आया था वो उसके चेहरे से आया था और कोई गिल्ट नहीं था उसके चेहरे पर और ना ही कोई डर और खौफ था कि अब मेरे साथ क्या होगा, यानी कि वो चीज़ उसको इतना डोमिनेट कर रही थी जिससे उनको ये शक हुआ कि ये कोई जहनी मरीज़ा तो नहीं है, इसका भी उसका बाकायदा तौर पे चेक होगा। फिर उसके बाद पुलिस कहती है कि खातून को कत्ल करने के बाद इस लड़की ने ये किया कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए और टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसके चंद हिस्सों को उसे सूटकेस में रखने के बाद टैक्सी ले ली। लाश के जो बाकी मानदा हिस्से हैं उसे उसने दरिया में फेंका ताकि ऐसा नजर आए कि शिकार जो है वो गायब हो गया है। अब ये लड़की 5 साल से जब से ये ग्रेजुएशन करी थी और ग्रेजुएशन करने के बाद ये 1-1.5 साल का जो अरसा था ये अपने ही घर में बैठकर इसी तरह की क्राइम स्टोरीज देख देख कर इसका दिमाग कुछ इस तरह का हो गया था कि उसने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया। ये इसलिए मैंने ये स्टोरी भी आपके साथ शेयर की है कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, उनके इंटरेस्ट के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि ये जो ऑब्सेशन होता है किसी भी चीज़ का ये इंसान को किसी एक्सट्रीम सिम्प में ले जाता है। जिस तरह से इसको क्राइम स्टोरीज देखने का, पढ़ने का एक ऑब्सेशन था, उसके बाद इसको उसी चीज़ को ट्राई करने का, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करने का जो ख्याल आया और उसके बाद उससे इतना एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपका बच्चा जो है वो किस चीज़ में, या आपके घर में जो भी बड़े भी हैं किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। खासतौर पर जो लोग आइसोलेट हो जाते हैं, लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं, अपने आप को एक जगह महदूद कर लेते हैं, कमरों में बंद कर लेते हैं, ये चीज़ें जो है ये ऑब्जर्व करने वाली हैं। ये दिमाग की बीमारियों की तरफ निशानदेही करती हैं और इस तरह के मर्ज में मुब्तला होकर ना सिर्फ ये कि इंसान अपने आप को तो नुकसान पहुंचाता ही है, दूसरों के लिए भी खतरा बन जाता है। तो इसे समझने की जरूरत है। एक ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर की है खासतौर पर जिसमें आप अपने बच्चों के लिए प्लीज बहुत मोहतात हो जाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।